हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल केसरवानी, योर अकाउंट टीचर्स। स्टूडेंट्स, आपको मैं डीके गोयल बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है? डीके गोयल की बुक आप परचेज कर लीजिए। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फीचर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? नीड फॉर अकाउंटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन हो, ठीक है, साल के लास्ट में, ईयर के एंड में वो जानना चाह रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसने कितने लोग को उधार बेचा है, कितने लोग से उधार खरीदा है, उसके टोटल सेल्स कितने हैं, टोटल परचेज कितना है। तो वो जानने के लिए ही ये अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसको डेट वाइज सीरियल से, है ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग इसलिए भी कई रीजन बनाया जाता है ना, जिसमें हमने आपको गिनाया, और भी हैं। जैसे वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाह रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन ये जानना चाह रहा है मेरी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, है ना, और कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो इन सब में ही हमारा अकाउंटिंग ही हेल्प करता है। या बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, वहां पे जो लोग पैसा लगाते हैं, क्या देख के लगाते हैं? कंपनी की सिचुएशन देख के लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, ज्यादा लोन में तो नहीं है, कर्ज में तो नहीं है, इसलिए कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। उसके बाद लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में, उनके फंड खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है? आपको अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है? आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, आई नो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, जिसको शॉर्ट में बोला गया है अमेरिकन, ए से और आई से इंस्टीट्यूट, सी सर्टिफाइड, पी पब्लिक, ए फॉर अकाउंटिंग, इसको शॉर्ट में AICPA बोला गया। कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या दी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है? एक कला है, कैसे रिकॉर्ड करने की, ठीक है ना, फिर इसको क्लासीफाई करने की, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है? सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है उसको ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है, उसको ऐसा क्लासीफाई मतलब सेपरेट किया जाता है, और समराइजिंग किया जाता है कि इस सिग्निफिकेंट मतलब एक उससे एक रिजल्ट निकले, उसको एनालिसिस लोग कर पाए, है ना। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए, है ना। मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स जो भी हो मनी के टर्म में होना चाहिए, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यही बात, ठीक है, यहाँ फीचर में भी क्या कहा गया है, अकाउंटिंग की जो फीचर्स हैं, यही बात यहाँ पे आई है। तो आप समझ सकते हैं, फीचर्स को ही डेफिनेशन में डाल दिया गया, या कह लीजिए डेफिनेशन से ही फीचर बने, ठीक है। तो ये जो टर्म्स यूज हुए हैं, है ना, फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, यहां मैं और डिटेल्स बताता हूं। फिलहाल इतना आप समझिए, अकाउंटिंग किसी भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट जो जिसमें मनी टर्म में, ठीक है, मीजर कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का एक तरीका है ना, उसको कैसे किया जाता है, एक सिस्टम है, ठीक है। और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर कौन चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब है वही है कि मनी में, जिसको हम मनी में मेजर करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, उसका जो रिजल्ट आता है, प्रॉफिट लॉस, है ना, वो हम उसको इंटरप्रेट कर पाए, मतलब रिजल्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए मनी के टर्म में। ये अकाउंटिंग डेफिनेशन, ठीक है। आइए देखते हैं इसका फीचर्स क्या है अकाउंटिंग फीचर्स में। अब ये जो टर्म स्टूडेंट यूज हुए हैं, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फीचर्स में देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। क्या है? देखिए फिर वही बात हुई है, रिकॉर्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये हो रही है बात कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
का मतलब है जिसमें पैसे की बात हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई झगड़ा कर लिया, दो मैनेजर आपस में झगड़ा कर लिया, अब इससे हड़ताल हो गया, स्ट्राइक हो गया, तो इतना कितना नुकसान हुआ, तो उसको कहाँ मेजर कर पाएंगे, ठीक है। उनका झगड़ा कितनी वैल्यू का था, ये सब तो हो नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स। आप ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म में रिकॉर्ड किए गए, ठीक है, मनी के टर्म में होना चाहिए। अब जैसे हमने बोला कि 200 चेयर खरीदा हमने बिजनेस के लिए, और वहां 200 तो लिखेंगे नहीं, उसके मनी 200 चेयर की वैल्यू क्या है उसको लिखेंगे। तो यही बोला जा रहा है फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होंगे मनी के टर्म में होना चाहिए, है ना। 200 चेयर की वैल्यू 10,000 रुपए आई, तो 10,000 रुपए लिखेंगे, ना कि 200, ठीक है। अब अकाउंटिंग फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो स्टूडेंट्स, उसको पहले आइडेंटिफाई करिए। ये अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट होगा कि नहीं मतलब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पहले उसको आइडेंटिफाई किया था। ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। सपोज कोई बिजनेसमैन बर्थडे पार्टी मनाता है, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकालता है। अब भाई बर्थडे पार्टी मनाया, ठीक है, अब उसमें जो भी लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया, तो क्या ये सब उसमें बिजनेस के अकाउंटिंग में जाएगा? नहीं। तो वही कहा जा रहा है, तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए। कोई भी ट्रांजेक्शन हो ये बिजनेस का है कि नहीं, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया, हाँ यस ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये बिजनेस का लॉस है, ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तब उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग बात हुई थी। फिर देखिए क्लासीफाइंग की बात हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लासीफाई में क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोग कॉलेज लेवल में अगर मान लीजिए जाते हैं, या फिर अभी भी कोई स्टूडेंट्स यूज करते हैं, आप एक रफ कॉपी ले आते हैं स्कूल में, ठीक है, उसी में हिंदी का लिख रहे हैं, उसी में इंग्लिश का लिख रहे हैं, उसी में साइंस का लिख रहे हैं, उसी में हिस्ट्री का लिख रहे हैं, ठीक है। बाद में घर जाके क्या करते हैं, उसको फेयर कॉपी में क्लासीफाई करते हैं। वही वर्ड है स्टूडेंट्स कि हिंदी की अलग बुक, इंग्लिश वाली इंग्लिश में, मैथ वाली मैथ नोटबुक में, है ना, साइंस वाली साइंस नोटबुक में, अलग अलग करते हैं। तो वही क्लासीफाई, वही अकाउंटिंग में भी है। हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए सबको एक जगह पे लिख किया जाएगा, ठीक है, जिसको जनरल बोला जाता है। अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसको एक जगह किया था, उसके बाद अलग अलग उसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे हमने बोला आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक बनाते हैं, वैसे अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो हो गया क्लासीफाई करना। समराइजिंग, अब आपने क्या किया, अपनी नोटबुक का मैथ वाली, मैथ के नोटबुक में है, मैथ नोटबुक में है, तो उसमें क्या है, आप एक नोट्स तैयार कर लिए ना, तो वही है समराइजिंग। मैथ की बुक में, मैथ नोटबुक में सिर्फ मैथ ही मिलेगा ना, तो वो समराइज फॉर्म हो गया, तो वही यहां बोला गया समराइजिंग। इसी तरह अकाउंट में भी होता है। जैसे हमने राम एक पार्टी, हमने राम को खरीदा, राम से गुड्स खरीदा, है ना, राम को पेमेंट किया, फिर खरीदा, फिर पेमेंट किया। तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हमने राम से जितनी बार लेन देन किया है, सारी डिटेल आपको एक जगह मिल रही है, वो है समराइजिंग फॉर्म, ठीक है ना। उसी को क्लासीफाई किया गया, उसी में सारे रिजल्ट, अब कितना लेना है कितना देना है वो आता है, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब ये क्या है, इस तरह समराइजिंग करके एनालिसिस किया जाता है ना। एनालिसिस में यहाँ प्रॉफिट लॉस जानना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस है, कितना इनकम है, उसको सब्ट्रैक्शन होके तब आपका प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है। और यही इंटरप्रिटेशन होता है रिजल्ट का, रिजल्ट वही प्रॉफिट लॉस, वही फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी क्या है हमारे पास, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन, अब ये कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग है ना, एक कम्युनिकेशन का भी काम करता है। बताया ना हमने, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टर पैसा लगाना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का काम करता है। वो ये देख के ही कम्युनिकेट करते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसका शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का काम करता है। एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट। अब देखिए अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। जैसे अकाउंटिंग के रूल्स हैं, प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब एंट्री की जाती है, ठीक है, कुछ रूल्स है उसके तहत, और ये रूल पूरे वर्ल्ड में सेम रूल है, वही अप्लाई किया जाता है, तो इसीलिए इसको साइंस बोला गया। और आर्ट बोला गया, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, सिस्टम से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये नहीं कि 15 तारीख का पहले यूज रिकॉर्ड कर लिए फिर 2 तारीख का रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं,
लाइन से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, तब ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस से चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा ये अकाउंटिंग का नीड क्यों पड़ती है, मीनिंग क्या है, इसके फीचर, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।